हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और आज हम एंगुलर की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मॉड्यूल की। मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कैसा कुछ बनाते हैं, इसको सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के पॉइंट्स दिखा देता हूँ। सो 4 पॉइंट्स हैं। हम थ्योरेटिकली देखेंगे कि मॉड्यूल होता क्या है। उसके बाद में हम एक ऐप मॉड्यूल होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर बना के देता है हमको, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। एक नया मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं और उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, और एक मॉड्यूल के अंदर हम कंपोनेंट वगैरह कैसे बना सकते हैं, ये भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मॉड्यूल होता क्या है। देखो, मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये बेसिकली एक मॉड्यूल होता है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सर्विसेज, पाइप एंड डायरेक्टिव्स भी हो सकते हैं। सर्विसेज, पाइप और डायरेक्टिव्स शायद आपको ना पता हो क्योंकि ये अब तक हमारी वीडियो सीरीज के अंदर आई नहीं है, बट कंपोनेंट का आपका आइडिया है। राइट। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली एक मॉड्यूल कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स होता है और वो कंपोनेंट्स आपस में रिलेटिव्स होते हैं। अब रिलेटिव्स कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेट से कि आपको एक यूज़र की फंक्शनैलिटी बनानी है, तो आपका एक यूज़र का एक पूरा मॉड्यूल बन जाएगा और उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होंगे, यूज़र लॉगिन, यूज़र साइनअप, यूज़र की प्रोफाइल, यूज़र की लिस्टिंग। तो ये एक एक करके मॉड्यूल हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे यूज़र से रिलेटेड होते हैं। तो हम यूज़र एक मॉड्यूल बनाएंगे, उसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें बना सकते हैं, कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अगर कुछ उससे कुछ पाइप्स, डायरेक्टिव्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह की जरूरत होती है वो भी बना लेते हैं। और ये आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा भी कैसे बनाते हैं सर्विसेज, पाइप्स और डायरेक्टिव्स वगैरह। राइट। तो आपको हल्का सा समझ में आएगा कि मॉड्यूल बेसिकली एक पूरी बड़ी फंक्शनैलिटी होती है और कंपोनेंट उसके अंदर एक छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और कंपोनेंट को का जब कलेक्शन हो जाता है, जो रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनको बेसिकली एक मॉड्यूल कहते हैं। राइट। आपको एक मॉड्यूल बना के दिखाता हूँ, बट उससे पहले एक बार के लिए हम ऐप वाला मॉड्यूल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो ऐप भी एक मॉड्यूल है, SRC फोल्डर में जाओगे ऐप के अंदर, तो इसके अंदर होता क्या क्या है। तो इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। कुछ फाइल्स इंपोर्ट होती हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद में कुछ यहाँ पे हम ng मॉड्यूल एक डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, इसको बेसिकली डायरेक्टिव्स कहते हैं। राइट। और उसके बाद में कुछ डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन किस चीज़ की होती है, कंपोनेंट की डिक्लेरेशन होती है हमेशा। और इंपोर्ट करते हैं हम हमेशा मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्राउज़र और ऐप राउटिंग मॉड्यूल हैं, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो रखे हैं, तो ये हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप करना मतलब है कि कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर हमारा चलाना है बेसिकली, तो हमारा ऐप वाला कंपोनेंट इसके अंदर चल रहा है। राइट। तो ये 2-3 चीज़ होती है। इंपोर्ट्स होते हैं, डायरेक्ट डिक्लेरेशन होती है, इंपोर्ट्स होते हैं, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। अब हम एक बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। वैसे तो आप चाहो मैनुअली बना सकते हो कोड राइट करके, बट वो थोड़ा टिपिकल और बहुत ही चैलेंजिंग होता है, तो इसीलिए हम कमांड लाइन से बनाते हैं हमेशा। कमांड लाइन से किस तरीके से बना सकते हैं, ng g फॉर जनरेट, m फॉर मॉड्यूल और मॉड्यूल का नाम। लेट से मेरे मॉड्यूल का नाम रखता हूँ यूजर्स, और जैसे मैं इसके अंदर हिट करूँगा मेरी एक फाइल जनरेट होगी विद एक फोल्डर। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक यूज़र नाम से फोल्डर बना है, यूजर्स और यूजर डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। इसके अंदर में क्या क्या मिलता है, अभी कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड होती हैं और यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन के अंदर भी कुछ है नहीं, और यहाँ पे यूज़र मॉड्यूल हमारा एक्सपोर्ट हो रखा है। राइट। अब मैं एक नॉर्मल मॉड्यूल को ब्लैंक तो यूज़ कर नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होना चाहिए, तो मैं इसके अंदर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। राइट। कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं आइडिया तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अब मैं यहाँ पे करता हूँ ng g कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम लेट से बना देता हूँ लॉगिन। बट जब मैं लॉगिन बनाऊंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट के अंदर जाएगा, ऐप वाले मॉड्यूल के अंदर जाएगा, ना कि यूजर्स वाले में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा यूजर्स स्लैश लॉगिन, और मैं हिट करता हूँ ओके। सो यहाँ पे ng आएगा, ng g फॉर जनरेट कंपोनेंट और पूरे फोल्डर का पूरा पाथ। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक लॉगिन मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है यूजर्स वाले मॉड्यूल के अंदर। परफेक्ट। अब हमारा ये बन तो गया, अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं मॉड्यूल को। यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यूज़र मॉड्यूल के अंदर जाके आपको जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो कहीं बाहर, उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। राइट। तो मैं इसको एक्सपोर्ट क्या करूँ इसमें से, तो लॉगिन कंपोनेंट है मेरा, तो सबसे पहले लॉगिन वाली फाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ से हटा के इस वाले टेक्स्ट को मैं एक छोटा सा अलग टेक्स्ट बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर्स कंपोनेंट। परफेक्ट। और अब मैं वापस से आता हूँ यूजर डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर, और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करूँगा। जैसे इंपोर्ट हो रखा है वैसे एक्सपोर्ट भी होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट के बाद में यहाँ पे मैं मेरा लॉगिन यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट लिखूंगा। तो अब मेरा यहाँ से लॉगिन कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो गया। परफेक्ट। ओके, तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, और मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहते हो, मैं इसको ऐप वाले कंपोनेंट में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ऐप वाले मॉड्यूल में जाऊँगा वापस से,
और यहाँ पे लिखूँगा import समथिंग फ्रॉम और मेरे मॉड्यूल का पाथ, और मेरा है यूज़र्स, और यूज़र्स के अंदर से यूज़र्स मॉड्यूल, और यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र्स मॉड्यूल। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एज एन इम्पोर्ट करके, यहाँ पे इम्पोर्टेड है, परफेक्ट, इम्पोर्ट कर लिया। अब मैं लॉगिन मॉड्यूल को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए ये हमारा मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लिखा हुआ है, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं ऐप वाले कंपोनेंट .html फाइल में दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट को हटा सकता हूँ और यहाँ पे कुछ और लिखूँगा। सबसे पहले एंगुलर मॉड्यूल ट्यूटोरियल, परफेक्ट। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐप लॉगिन, राइट। अब ये ऐप लॉगिन क्या होगा, ये होगा हमारे, ये हमें कैसे पता चला कि ऐप लॉगिन ही लिखना है, आपको जाना है लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर, और जो ये सेलेक्टर होगा उसको आप लिख सकते हो, राइट। और अभी आप देख सकते हो यूजर कंपोनेंट यहाँ पे आ गया है, परफेक्ट। सो इस सेम के अंदर मैं एक और, जैसे मैंने लॉगिन बनाया, मैं साइनअप भी बना सकता हूँ। साइनअप नाम से मैंने कंपोनेंट बनाया और ये भी बन गया। अब एक बार मैंने मॉड्यूल यूज़ कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब मैं इसके अंदर जाके यहाँ पे लिखूंगा ऐप साइनअप, उसको बंद कर लूँगा, राइट। बट अब मुझे जाना पड़ेगा यूज़र डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, और इसके अंदर मुझे एक्सपोर्ट क्या करना पड़ेगा, साइनअप कंपोनेंट, परफेक्ट। और अब यहाँ पे आते हैं, लेट मी चेक कि क्या रह गया है। साइनअप कंपोनेंट ठीक बना हुआ है, इसका हम सेलेक्टर उठा के देखते हैं। सेलेक्टर के अंदर ऐप साइनअप है, और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट के अंदर आते हैं, ये तो ठीक है। आई थिंक मुझे रिफ्रेश करना चाहिए इस कंपोनेंट को, यस, रिफ्रेश करने के बाद में आ गया, सब कुछ सही था। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी आ गया। तो इस तरीके से हम एक कंपोनेंट को और एक कंपोनेंट को मॉड्यूल के अंदर बना सकते हैं, और कैसे मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।